नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन ब्रू शॉट्स। ब्रू शॉट्स वही चीज़ है भाई, छोटा सिंपल स्वीट आंसर मिलेगा आपको ऑन दिस टॉपिक। थंबनेल और टाइटल आप देख चुके होंगे। क्या रियान पराग निपोटिज्म की पैदाइश है और क्या आईपीएल नेपोट लीग बन चुका है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हर स्टेट से लोग आते रहेंगे? क्या सीन है? तो बात करेंगे हर एक चीज़ पे। सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आयुष भाई, आपका सिंपल स्वीट आंसर, शॉर्ट आंसर बताओ जल्दी पहले तो। यार मेरे हिसाब से तो नेपोकेट है, सीधी सीधी चीज़ है। क्योंकि हमने अपने बड़े फॉर्म में जो भी अपने आईपीएल में वीडियोस बनाते रहे हैं, अपन ने एको करी है बात को, भाई गूंजे ही ये बात है पूरी अपने इकोसिस्टम में। वीडियोस भी गई हैं ठीक ठाक, जो भी हमारी औकात है उसके हिसाब से, और मतलब अच्छी गई है हमारी बात। तो हाँ, मेरे हाँ। हिसाब से तो नेपोकेट है यार। इसके लिए समझना पड़ेगा ना कि पूरा सीन क्या है यार रियान पराग का। पहले होता क्या है, आईपीएल सीजन आता है 2024 जो आता है, रियान पराग का एकदम गोल्डन सीजन चला जाता है। मतलब यार गॉड फॉर्म ही कहेंगे उनके हिसाब से। एंड देन फिर उसके बाद इंडियन टीम में कॉल अप मिल जाता है। 2025 आईपीएल में क्या होता है कि संजू सैमसन जो लास्ट 2-3 साल से राजस्थान रॉयल्स को एक अच्छे पायदान तक लेके जा रहे थे। एक बार फाइनल भी खेला उन्होंने गुजरात टाइटंस के सामने। उसके बाद भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई एटलीस्ट हो रहे बट थे नॉट and जस्ट अच्छा दैट, परफॉर्म कर संजू रहे थे। सैमसन इज राजस्थान रॉयल्स का स्टार किड ओनली। स्टार किड पहले से ही वो उसको ग्रूम करते हैं, उसका सिलेक्शन, ग्रूम उसका करते हुए मार्केटिंग, लेके आया, सब बनाया कुछ, है। और शुरुआत से लेके आ रहे हैं उसको, ठीक है। एंड 2021-22 में शायद से आफ्टर दैट, अराउंड दैट, क्या बोलते हैं अपना, उसका नाम क्या है, मेगा ऑक्शन के पहले बात चल रही थी चेन्नई सुपर किंग्स में रियान पराग को ट्रेड करने की। तो रियान पराग को बोला कि आप रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम रखेंगे पूरी तरह से, आपको सजा के रखेंगे, ठीक है सर, आंखों पे रखेंगे। अश्योरेंस संजू दिया गया सैमसन को था। या रियान पराग को? संजू सैमसन को, रियान पराग को कौन लेगा भाई? आप ही ने रियान पराग बोला यार, मैंने तो रियान पराग को क्यों ट्रेड कर रहे हैं यार। नहीं नहीं, संजू सैमसन, संजू सैमसन। हाँ ठीक है, समझ गए। हाँ, तो वही चीज़ है। तो वो शुरुआत से उनका वो है, ठीक है। तो आप वही बोल रहे थे कि मतलब क्या बोलते हैं अपना, तो वहीं 2025 में क्या होता है यार कि अचानक से संजू सैमसन स्टार्ट ऑफ द इनिंग थोड़ी मोटी छोटी मोटी इंजरी आ जाती है, बनाई गई, क्या हो गया, या मोस्ट प्रोबेबली आई होगी थोड़ी मोटी इंजरी कि 1-2 मैच ना खेलना पड़े। तो उसमें मैनेजमेंट ने क्या सोचा, बहुत दिमाग लगाया आरआर की मैनेजमेंट ने, जो कि बहुत ही अनबायस्ड है, जो कि बिल्कुल इन सारी चीज़ों से नफरत करती है, नेपोटिज्म वगैरह। जिसके आपके राहुल द्रविड़ जो कि एकदम वो हैं, हेड कोच हैं या मेंटोर हैं, पता नहीं क्या है अब एग्जैक्टली, हेड कोच है, उसको हटा अब हेड दिया कोच संजू। है। तो वही चीज़ है कि वो थे इतनी सज्जन सम्मानजनक टीम जो कि शायद कभी बैन भी नहीं हुई थी और खेलती हुई आई है हमेशा एकदम सारे अच्छे रूल्स के हिसाब से। तो उन्होंने क्या सोचा कि रियान पराग जो कि अभी अभी नया नया इंडियन टीम में डेब्यू मिला है, रियान पराग जो कि आसाम से बहुत ही उभरता हुआ सितारा है, क्योंकि आसाम से आई डोंट थिंक, जैसे आप बताते हो कि क्रिकेटर्स ने खेला नहीं है। एंड कोइंसिडेंटली आसाम के ही राजस्थान रॉयल के एक शेयर होल्डर, जिनके पास अच्छा खासा शेयर है राजस्थान रॉयल का, वो आसाम से ही बिलोंग करते हैं। एंड तो अचानक से रियान पराग को प्रमोट कर दिया जाता है कि रियान पराग रहेंगे संजू सैमसन की गैर मौजूदगी में कप्तान 3 मैचेस के लिए। एंड कोइंसिडेंटली वहीं पहले स्टार्ट के 3 मैचेस गुवाहाटी में हैं आपके, ठीक है, आसाम, जहाँ पे आसामीज क्राउड है, होम क्राउड है, उनके लिए होम बच्चा रियान पराग। एंड वही अचानक से एक बच्चा रियान पराग के कदम छूने चला जाता है फेंस फान के। जैसे रियान पराग भाई, क्या उन्होंने इंटरनेशनल अचीवमेंट क्या उखाड़ लिया हो, क्या उन्होंने ग्रेट, मतलब आई थिंक 10,000 रन कंप्लीट हो गए होंगे टेस्ट क्रिकेट में उनके, T20 में भी श्रीलंका में 4-5 हज़ार। वाइट वॉश वाली टीम में थे वो। ओ भाई साहब, तो ये रियान पराग ग्रेटेस्ट कैप्टन या ग्रेटेस्ट प्लेयर असम फ्रॉम असम के भाई पैर छूने चले जाते हैं। उसके बाद भाई हाइप चल जाते हैं रियान पराग। 3 मैचेस की बात हुई थी, बट अपन देखते हैं कि चौथा मैच भी रियान पराग यार कर रहा है कैप्टन। चौथे में संजू सैमसन आए थे, 5वें में वापस आ गए थे रियान पराग हाँ, कुछ था। तो वही फिर चोट लग गई होगी ना उनको, देखा होगा हाँ, कुछ। फिर वापस क्योंकि लग गई रियान, थी। क्योंकि देखो एक और चीज़ है, तीसरे मैच में रियान पराग ने हरा भी दिया था ना, थाला भाई को हरा दिया हाँ, था थाला अपने। भाई को हरा भी दिया था। थाला वही भाई को थाला हरा भाई दिया जो था। रियान पराग के कान खींच रहे थे बचपन में, उनकी फोटो आई थी। कितने लोग खींच पाते हैं रियान पराग, मतलब अपना कान खिंचवा पाते हैं धोनी भाई से? थाला भाई से कितने नहीं, लोग वो खिंचवा पाते गरीब गरीब घर का बच्चा है ना रियान पराग, तो यार नेपोटिज्म हाँ, का है कुछ, वो रास्ते तो में मिल गया ऐसे होगा ना, रास्ते पिछड़े वो कहीं बैकग्राउंड से आता है। आई डोंट थिंक, लोग कहते हैं कि उसका भाई जैसे हम लोग बहुत सवाल उठा रहे तो बार बार कहते हैं कि अरे यार उसका कोई खून का रिश्ता है क्या आरआर के उसके साथ। अरे भाई, रिश्ते इस दुनिया में खून के ही होते हैं क्या? खून के सिर्फ 2 ही रिश्ते होते हैं, एक माँ का अपने बच्चे के साथ, ठीक है, और अपने बाप के साथ भी खून का रिश्ता वो लेजिट नहीं होता है भाई, क्योंकि माँ अगर अपने बच्चे को खून से पाला होता है तो 2 ही रिश्ते हैं भाई खून के, 2 लोगों के बीच में। बाकी एक पति और पत्नी के बीच में भी भाई सामाजिक रिश्ता है। तो ऐसे ही आउट ऑफ मैरिज भी सामाजिक रिश्ते होते हैं, जिनमें लोग बहुत सारी चीज़ें कर गुजरते हैं करने के लिए। तो उस भाई आप समझो कि रियान पराग एक इन्फ्लुएंशियल, आप ज़्यादा बेटर बताओगे, आसामीज़ क्या वहाँ से आते हैं, क्या हिस्ट्री क्या है इनकी फैमिली की भाई।
इधर फैमिली की हिस्ट्री तो जितना मोटा मोटा है कि भाई उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं, उनके पापा मतलब अपने MS धोनी वगैरह के साथ खेले हुए हैं उस टाइम पे, ठीक है। MS धोनी के कैप्टन करे हुए हैं, खेले नहीं हुए हैं, आई थिंक कैप्टन करे हुए हैं MS धोनी के साइड में। नहीं, MS धोनी क्या बोलते हैं अपना रांची के लिए खेल रहे थे या असम के लिए खेल रहे थे, वैसा वाला सीन, अलग अलग अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, माय बैड। तो वही चीज़, अलग अलग टीम में खेले हुए हैं, बट वही चीज़ है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं अपने टाइम के, उनकी मम्मी भी, उनका भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रह चुका है, ठीक है। ये सब खदेड़ने का मेन चीज़ नहीं है, मेन है कि भाई वो मोटा मोटा कि क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से है वो, ठीक है। एंड अगर वो है, उनके पापा क्रिकेटर वगैरह है, एंड वो चीज़ भाई देखो असम में इतना भी कुछ वो एस्पिरेशन सोसाइटी उस टाइम की नहीं थी। उस टाइम पे अगर किसी ने कुछ बड़ा खेल लिया तो फिर उसको माना जाएगा उस हिसाब से, भाई छोड़ भाई हाँ क्योंकि normal आसाम में इतना क्रिकेट का कल्चर नहीं है, फुटबॉल का कल्चर जैसा आप बताते हो, ज्यादा फुटबॉल की वॉचिंग भी ज्यादा है एंड फुटबॉल का खेलने वाला कल्चर भी ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट में ओवरऑल फुटबॉल का ज़्यादा है ओवरऑल, ठीक है वही। भाई। तो वही चीज़ है कि वहाँ पे फिर बाद में राजस्थान, अब शुरुआत कहाँ से होती कहानी की, ठीक है। ये सब रावी, चिनाब, झेलम छोड़ दो इन सबको, बट मेन चीज़ है कि शुरू होता है कि राजस्थान के जो ओनर है वो बैन के बाद जब वापस से इनका ओनरशिप वगैरह चली गई थी तो बचा, उनका ओनर साइजेबल स्टेक बचा हुआ था, तो उस टाइम पे जो क्या बाल ठाकुर साहब है हमारे, ठीक है, बाल ठाकुर या राज ठाकुर साहब जो भी है अपने, ठीक है, वो आए थे, मतलब क्या बोलते हैं अपना, उनका अच्छा खासा बिजनेस है यहाँ पे आसाम साइड में, और वो मतलब खरीद लेते हैं, ठीक है, स्टेक। अब सीन ये है कि नेपोटिज्म है बोलते हैं, तो कितने लोग बोलते हैं नेपोटिज्म नहीं है, उनका कोई रिश्ता नहीं है वगैरह नहीं है। भाई जैसे आयुष भाई ने बताया सामाजिक रिश्ता होता है, ठीक है, तो सामाजिक रिश्ता इन द सेंस क्या, अब फॉर एग्जांपल करण जौहर का और अनन्या पांडे का कोई खून का रिश्ता है क्या? वो तो नहीं हो है भी ना? नहीं सकता है। हाँ तो वही चीज़ है कि भाई अनन्या पांडे को फिर भी चांस मिल रहे हैं, ठीक है, टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मिल रहा है उसको चांस। क्यों मिल रहा है? क्योंकि भाई वो उसकी बॉलीवुड फैमिली में से आता है, उसको बचपन में ग्रो अप होते हुए देखा है, उसको एक अटैचमेंट हो गया जैसा भी है, एंड प्लस वो उसकी एक फेटर्निटी से आता है, बॉलीवुड फेटर्निटी, Exactly. तो इसलिए उसको चांस देता है। भले उसकी पहली फिल्म फ्लॉप चली गई थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फ्लॉप थी, बिगेस्ट फ्लॉप थी, ठीक है। नॉर्मल कोई इंसान आता है, उसमें फ्लॉप जाता है तो उसको वापस हटा दिया जाता है, उसको वापस नहीं लिया जाता, ठीक है, कि भाई ये किसी काम का नहीं है, तू मेरा भाई तू मेरा अपना सगा लगता है कि तेरे को मैं रखूँ, जो बोला जाता है, तू मेरा अपना सगा लगता है कि तेरे को मैं रखूँ, ठीक है, तो उसको हटा दिया जाता है। बट वहीं पे अनन्या पांडे को चांसेस मिलते हैं, तो सेम गोज विथ रियान पराग। अब रियान पराग की कहानी काफ़ी लोगों को लगता है 2024 में तो रन है उसके, बट फिर शुरुआत होती है 2018 मेगा ऑक्शन से, ठीक है, 2018-19 के टाइम पे 2019 में आए थे पहली बार खेलने के लिए, 19 मैं में स्टैट खेलने के लिए बता आए दे थे। रहा हूँ, मैंने खोल ही हाँ। लिया है स्टैट। हाँ। 2019 में आए खेलने के लिए, 7 मैचेस खेले, 160 रन मारे, हाईएस्ट स्कोर था 50 का, 32 का एवरेज। वो एक ही 50 2020 में गए, वो एक ही 50 वही एक ही रन था, 50। 2020 में 12 मैचेस खेले, सिर्फ 86 रन खेले। अच्छा, मतलब ये तो फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा रहे हैं भाई, ये तो पहली स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 भी फ्लॉप हो गई, फिर 2020 में भाई उनकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 भी फ्लॉप हो गई, 12 का एवरेज, फिर 2021 में देखो भाई 11 का एवरेज, 3 भी फ्लॉप हो गई, अरे 4 भी फ्लॉप हो गई, 93 रन मारे हैं। तो कोई भी हिसाब से उनको 2022 ऑक्शन में आपको रिटेन नहीं करना था, ठीक है। भाई 2019 से लेके 2022 तक ये बंदे का एवरेज, या 23 तक एवरेज 13 का रहा है, आप समझो, 32, 12, 11, 16, 13, 5 साल एक टीम एक बंदे को लेके ढो रही है, रियान पराग, जिसने इंटरनेशनली भी कुछ खास नहीं उखाड़ा है। वही गिल उस का बंदे टीममेट को था लेके- भाई, सोचो गिल का टीममेट था वहाँ पे, उसका बस वही एक वीडियो आता है, गाना वाना गा रहा है, डांस वांस कर रहा है, बस नॉर्मल चीज़ है, वही चीज़ है, तो वही आता है। बट वही चीज़ है कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा कोई तो मतलब जनरेशनल टैलेंट तो दिख नहीं रहा, हमें भी नहीं दिखा है कुछ, ठीक है, कि जनरेशनल टैलेंट हो तो समझ में आता है कि हाँ भाई देख के बैक Exactly. जा रहा है कि उसको प्लेयर बनाया जा रहा है, प्लेयर बनाया जा रहा है नो डाउट, बट जनरेशनल टैलेंट नहीं है, ठीक है, जो दिखाया जाता है, ठीक है। अगर वैसा कुछ हो तो समझ में भी आता, बट वैसा कुछ है नहीं। आईपीएल फ्रेंचाइजीज इतना बैक कैसे करने लगेंगी यार? 5-5 साल एक बंदे को बैक कर रही है विदाउट कुछ उसका हिस्ट्री नहीं है, जब उस चीज में तो बिना और हिस्ट्री good बिना price. कनेक्शन के बैक कैसे करेगी? ऑन अ गुड प्राइस। ये बंदा 2019 में आया खेलने के लिए, मतलब 18 के टाइम पे वही चीज़, मतलब वही 19 के मिनी ऑक्शन में उसको परचेज किया गया वो चीज़ पूरा, ठीक है, तो वो सब कुछ वो खेला। बट मेन चीज़ है उसके बाद उसने 2 मेगा ऑक्शन सर्वाइव किया, 2022 का और 2024 का, ठीक है, तो 2 मेगा ऑक्शन सर्वाइव करने वाले रन है क्या इनके, वो भी राजस्थान जैसी टिन पॉट फ्रेंचाइजी, जो भाई किसी को मतलब अपने खुद के कैप्टन जिसने भाई एक बार उनको फाइनल खिलाया है, और उसके बाद वापस से एक बार शायद लास्ट ईयर आपका प्लेऑफ भी ले गया है, ठीक है, उस प्लेयर को आप ड्रॉप करवा दे रहे हो, जैसे टिन पॉट फ्रेंचाइजी राजस्थान, और वो इस बंदे को बैक कर रही है, तो फिशी तो है कुछ ना कुछ, ठीक है। एग्जैक्टली फिशी है यार। अगर कनेक्शन खून का हो, जो भी रिश्ता हो,
आप अपन अगर कोई इसकी ये जर्नी देख के कोई बता देगा ना कि यहाँ पे फिशी है कुछ, इतना किसी को दिमाग लगाने के फैमिली रिलेशन और ब्लड रिलेशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधी सीधी चीज़ है। अब फिशी तो हाँ। असली 2025 में होता है, वही, 2025 वही। में होता है कि ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे हो भाई। एक बंदा इंजर्ड बैठा हुआ है, एक तुम्हारे सामने यशस्वी जायसवाल पड़ा हुआ है, बंदा जो इंटरनेशनली भी उखाड़ रहा है, जा जाके वो स्टार्क को भाई पेल के आ रहा है भाई, स्लेज करके आ रहा है, इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। राजस्थान में भी रन्स मारे हैं उसने लास्ट ईयर, और मतलब पूरा पूरा अच्छा परफॉर्मेंस। संजू सैमसंग जो तुम्हारी एक फ्रेंचाइजी की जो नाम नाक बराबर उसको औकात एक लेके जा रहा है कि भाई दूसरी फ्रेंचाइजी सोचे यार कि नहीं राजस्थान अच्छी टीम है भाई, थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा इनके लास्ट सामने, 5 हार साल सकते में हैं। आप राजस्थान रॉयल्स को याद करो तो आपको संजू सैमसन का ही नाम आता है Exactly. जहन में, ठीक है। और कोई उनका बड़ा प्लेयर है नहीं। अब जाके आप यशस्वी जायसवाल वगैरह का नाम ले सकते हो, जायसवाल वगैरह का, वो भी कब तक रहेंगे पता नहीं, ठीक है। बट वही चीज़ है कि आप यशस्वी जायसवाल को अंडरमाइन कर रहे हो। आप एज अ फ्रेंचाइजी, दैट्स द थिंग, एज अ फ्रेंचाइजी आपका फोकस हर फ्रेंचाइजी का है कि मेरा प्लेयर जो है, मेरा कैप्टन जो है, वो आगे जाके इंडिया खेलना चाहिए। मुंबई ने रोहित को बनाया उस टाइम पे, जो इंडिया का फैब फोर उस टाइम पे चल रहा था, उसमें रोहित शर्मा भी थे, ठीक है। Exactly. तो वो चीज़ था कि भाई हाँ विराट वहाँ पे कैप्टन है, तो मुंबई ने हम बनाएंगे इसको ताकि ये आगे जाके बढ़िया प्लेयर बनेगा एंड ये हमारा कैप्टन बन सकता है आगे जाकर और रह सकता है। एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से बनाया उन्होंने, ठीक है। और क्या बोलते हैं अपना, हर एक फ्रेंचाइजी का अपना अपना रहता है कि भाई एक दावेदारी पेश कर दी है, ठीक है। सेम विथ ऋषभ पंत एज वेल, ठीक है। सबने अपना किया। अब क्या रियान पराग आपको इंडिया की कैप्टनसी करते हुए दिखते हैं? एलिजिबिलिटी तो आपका राजस्थान का भी नहीं है। आप इंडिया कैप्टनसी छोड़ करते हुए इंडिया की कैप्टनसी क्या उनको भाई, उनके आइडल भी विराट कोहली है। नो टैटू कॉपी करते हैं विराट कोहली के भाई। अनन्या पांडे का एग्जांपल तो बड़ा बढ़िया दिया है आपने, अनन्या पांडे का भाई सर्च करते हैं। वो तो भूल ही गया मैं। मतलब सोचो कितना नेपो वाला सीन है कि भाई जिस इंसान का एग्जांपल में आपका हो जा रहा है एंड उसी को आपको देख के हिला रहे हो भाई। एक नेपो किड भाई, नेपो किड का देख के ला रहे। अनन्या पांडे हॉट, सारा सारा अली खान भी था भाई, वो भी नेपो। इनका आपस में रेपो है भाई। अब भाई ये बताओ भाई, ये लोग बताओ, सारा अली खान मैच देखने आई थी भाई, तो रियान पराग ने MS धोनी को हरा दिया भाई उसमें, देखो ये तो बताओ। देखना वही चीज़ है भाई, खतरनाक चीज़ है। अब भाई बट वही चीज़ है कि मतलब ये जो नेपो, मतलब जो टॉपिक है ओवरऑल कि क्या IPL नेपो लीग है, आई डाउट इट। यहाँ से इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा क्योंकि बाकी सारे जो हैं टीम्स वगैरह वो लोग ये सब नहीं देखती, दे आर कैपिटलिस्ट माइंडसेट, ठीक है। तुच्छ टीम नहीं है भाई वो सारी सीरीज चीजें। इट्स सीधी लाइक बात है। IPL यार एक तरह से एंटरटेनमेंट लीग है ना यार। कैपिटल आपके बिजनेसमैन कैपिटलिस्ट के हाथ में वही, भाई वही। कमान है, जो मन करे वो कर सकते हैं भाई। उनका मन करेगा तो वो अपने किसी कंपनी के एम्प्लॉय को खिलाएं, उनका भी आ जाएगा कि भाई टॉप परफॉर्मर हमारे एम्प्लॉय जो रहेगा उसको अपनी स्क्वाड में डालेंगे, जैसे तेजस्वी यादव थे आई हमारे। एम क्वाइट श्योर RR कैंप में कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ था एंड दैट्स वाई राहुल द्रविड़ को लेके आए गए थे एंड इनको हटाया गया है संगाकारा को। संगाकारा ने सीधा मना बोला होगा कि मेरे कोचिंग में व्हेन आई एम हेड कोच, ये बंदा कैप्टन नहीं बन रहा है, ठीक है, मैं इसके साथ नहीं खेल रहा हूँ। यार राहुल द्रविड़ की हिस्ट्री भी रही है ना सुनने वाली बात मानने वाली। उनको वो फर्क नहीं पड़ता, उनका वैसा ग्रेग वो चैपल employ- वाले एरा पे टाइम भी रहा है, वो सारी बात उस पे आएंगे, हाँ, बात करेंगे अपन। वो तो उनकी एम्प्लॉय history माइंडसेट रही है है। उनका हाँ। एम्प्लॉय माइंडसेट है मनमोहन सिंह टाइप कि भाई बिठा दो, हाँ ठीक है, ओके हो जाएगा, देखा जो भी सीन, ठीक है कर लेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ कि भाई हाँ ये दिया मेरे को, ठीक है, हाँ ठीक है मैं चला लूँगा। तो वही चीज़ है उस टाइप का। वो उनका खुद का मतलब उनको लेना देना नहीं उस सब चीज़ों से। उनको भाई मेरा काम क्या है, सीधी बात बताओ, काम से मतलब है उनको, ठीक काम है? से मतलब है। तो संगाकारा का उस टाइम पे था कि भाई मेरे को नहीं करना, तो इस हिसाब से उनको डायरेक्टर, मतलब वही डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मतलब आपने साइड लाइन कर दिया, सीधी बात है, ठीक है। उसका कुछ काम नहीं है। राजस्थान का भाई अब वो आप क्या ओवरसी कर रहे हो कि दूसरे कुछ लीग्स भी हैं, तो फिर बाद में वहाँ पे देखे, हाँ ऊपर से देखो, चेयरमैन बना दिया आपको, मतलब सीधी सीधी बात है वैसा कि भाई अब छुट्टा छेड़ा, वो क्या बोलते हैं उसको, मार्गदर्शक मंडल। अब वही होता है ना कि भाई अगर किसी बड़े बिजनेसमैन या किसी कैपिटलिस्ट का बेटा कुछ नहीं करने पाता है, उसके नाम पे एक NGO खोल देता है कि जाओ भाई तुम ये काम करो, तुम बिजनेस रहने दो, तुम बिजी रहो इस चीज़ में, तुम वही, समाज सेवा करो। वो करो। एंड बैड PR भी होता अगर आपने डायरेक्ट उसको सैक वैक कर दिया। संगाकारा छोटा नाम नहीं है भाई, Exactly. सीधी बात है। तो वही चीज़ है। तो क्या बोलते हैं अपना नेपोटिज्म वाला जो सीन है, मेरे को लगता है राजस्थान तक ही रहने वाला है। हाँ फर्स्ट टाइटल इज, तो भाई सीधी बात है नेपो किड है वो। नेपो किड का मतलब सीधी बात ये नहीं होता जो नेपोटिज्म का एग्जैक्ट टाइटल है कि भाई खून का रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और ओवरऑल सिनेरियो में वो भी सिंपल सा चीज़ है। फॉर एग्जांपल अपना भी देख लो ना, अगर मान लो कल को आपके यहाँ पे कोई गाजीपुर का बंदा आया, थोड़ा एक रहने वाला है ना सॉफ्ट कॉर्नर, Soft एडेंट इंसान ही मेरा है ना। कोई मेरा कोई आसाम का बंदा, अरे अपना लड़का है,
तो वो गाजीपुर चीज का रहने बंदा है वाला और है। मेरे जान पहचान वाला है। हाँ एग्जैक्टली। बट दोनों केस में रहने वाला है। सॉफ्ट कॉर्नर आपका गाजीपुर में रहने वाला है, जान पहचान का बंदा है, आपके मोहल्ले का बंदा आया आपके यहाँ पे काम करने के लिए, उसमें आपको थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, बट रहने वाला है। वही चीज़ है ना कि उसको मैं ज़बरदस्ती भगा नहीं सकता हूँ। अब मान लो कि मेरी कंपनी चल रही है, ठीक है, एक बंदा मेरे गांव से आ जाता है काम करने के लिए कि भाई मैं करूँगा, आप स्टार्टिंग में उसको छोटा मोटा काम करके देखते हो, लेकिन उसको भगा नहीं सकते हो। तो वही हुआ है कि राजस्थान से भगाया नहीं गया इसको 5 साल तक। ऑक्शन इसको रिटेन किया गया है, खरीदा गया है, लिया गया है कि भाई कुछ पैसे कमा ले। एक आता है 2024 सीजन कि जिसमें भाई ये आग मूद देता है थोड़ा सा वो अपनी पार्टी पिचेस पे। तो भाई अब मैं सोचता हूँ कि इसको यार ये तो बहन चोद अपने घर का बंदा है, रिलेशन भी अच्छा है, अब इसको सीधे मैं प्रमोट कर देता हूँ। तो भाई यही इस पूरे आरआर के सीन में हुआ और कुछ नहीं फर्स्ट के सिनेरियो भी तो वही था ना कि टेक्निकल देखो, अब ओनर का असम के साथ वो लगाव है, रहना चाहिए, है तभी जाके असम में क्रिकेट प्रमोट हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। असम के साथ ओनरशिप है, उस लिया हुआ है, इसलिए गुवाहाटी में उनके 2 मैचेस शिफ्ट हुए हैं राजस्थान के, ठीक है। 3 मैचेस जो नहीं 2 है शायद से, 3 है स्टार्टिंग के 3 खेले हम गुवाहाटी अच्छा में। ठीक है। बट जितना भी है मतलब वही चीज़ वो डाला हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से कि प्रमोट भी हो, अब प्रमोट भी हो तो फिर प्रमोट के चक्कर में आपने अपना लड़का वो डाला हुआ है, तो हाँ इसको मैं बनाऊंगा राइजिंग स्टार, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो वो लगा हुआ है उनका, एंड वो उस चीज़ में उनका वो एक नेपो एंगल उनका आ जाता है कि भाई मेरे स्टेट का लड़का है, उसको मैं प्रमोट करूंगा, दैट्स इट। बट यहाँ पे जो आप गलत काम करो ना, वो गलत है कि संजू सैमसन को आपने अंडरमाइन कर दिया, ठीक है। क्या पता इस बार शायद से राजस्थान क्वालिफाई भी कर सकते थे अगर संजू सैमसन को शुरुआत से रखते आप। एग्जैक्टली यार, भाई वो बंदा लेके आ रहा है, कर रहा है बीट बैटिंग। अभी उसने इंटरनेशनली भी 2-2 कितनी 3-3 लगातार सेंचुरीज मारी बैक टू बैक, क्या क्या कर रहा है उसने, तो वो कर रहा है। उसको वही चीज़ है कि इंडियन टीम में उसके प्रॉब्लम हुई, नहीं करे, बट फाइनली अब देखो आगे फ्यूचर उसके लिए क्या होता है, जो भी होता है। बट वही चीज़ है, क्या बोलते हैं अपना, चलो ये भी सीन है, और बट प्रूव हो गया है, तो भाई खत्म करते हैं आज का खत्म एपिसोड। करिए भाई, फिर अब आप लंबा हो एंडिंग गया। अब आप एंडिंग नोट दो भाई, ब्रू शॉर्ट्स कुछ नहीं हुआ है इसमें। तो भाई कोशिश तो हम कर रहे हैं बनाने की ब्रू शॉर्ट्स, जिसमें हम भाई एकदम कट टू द पॉइंट, सीधे सीधे फ्लैट आंसर देंगे, डिस्कशन रखेंगे। लेकिन महन जो दिक्कत क्या हो जा रही है कि हमारी बकैती करने की आदत जो है ना, वो हमें कॉन्वर्सेशन लंबी खींची जा रही है। प्लान करते 10 मिनट की बात करेंगे, बात हो जाती है 20 मिनट की। कोई बात नहीं यार, आपको मज़ा आ ही रहा होगा, देख लो थोड़े ज़्यादा देर। तो यार आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे, नेपोटिज्म जो भी है, रियान पराग है नहीं है, क्या लगता है आपको, जो भी है चीज़ है कमेंट बॉक्स करो, कमेंट में बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। बाय बाय।